हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट के बारे में। यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड जो टेबलेट आती है वह पशुओं को कितनी देनी चाहिए, बड़े पशुओं को कितनी दें, छोटे पशुओं को कितनी दें, कब कैसे दें, प्रेग्नेंट पशुओं को देना सही या नहीं, किस तरह की डोज, कितनी डोज यदि उस पशुओं को देंगे और कौन से रोगों के अंदर यदि आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड जो टेबलेट आती हैं, जो इस तरह की टेबलेट होती हैं, उन टेबलेटों का उपयोग कैसे करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट में बताया जाएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक टेबलेट होती है, कई तरह के रोगों के अंदर ये काम करती है। चैनल पर नए जुड़े सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला। आपको पता है कि चैनल पर बहुत ही सही सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है ताकि पशुपालक या वेटरनरी उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। अब देखो, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड की जो टेबलेट आती हैं वह 500 mg की एक टेबलेट आती है, यानी एक टेबलेट 500 mg की आती है। ये कौन से रोगों के अंदर काम करती है? यदि पशु में किसी भी तरह की खांसी, जुखाम, बुखार, निमोनिया, इस तरह के रोगों के अंदर आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं, इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। इसी के साथ यदि किसी भी तरह का कोई घाव हो गया या कोई कहीं पर पशु जल गया या अदर कोई इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी या अदर इन्फेक्शन या थनैला रोग, तो भी आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टेबलेट का प्रयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। यदि पशु में जिस तरह से सांस से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, सांस से संबंधित कोई भी रोग है, तो भी आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट का प्रयोग करवाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि पशु हैं, उनको खांसी आती है, नाक से डिस्चार्ज आता रहता है, पानी सा फेंकता रहता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, वहाँ पर इस टेबलेट का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पशु में देखने को मिलता है। तो जो इस तरह की जो टेबलेट जिस प्रकार से मारक की आती हैं, टेट्राबोलस आती हैं, जिसके अंदर 60 मैंने बताया, तो ये जो बड़े पशु होते हैं, गाय भैंस हैं, उनमें आप ये 2 बोलस यानी 1 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम तक भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप 2 बोलस सुबह, 2 टेबलेट आप शाम, गाय भैंस में आप लगातार 3 दिन प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बताया। इसी के साथ किसी भी तरह का डायरिया, दस्त हो जाए तो भी आप इस टेबलेट का प्रयोग करवा सकते हैं। अदर जो थनैला से संबंधित है, अदर कोई बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ हो जाती है, तो भी आप इस टेबलेट का प्रयोग अपने पशु में करवाया जाता है। इसी तरह से छोटे भेड़ बकरियाँ हैं तो उनमें आप 5 mg की एक टेबलेट है वह दी जाती है दिन में 1 बार, लगातार 3 दिन। लेकिन ये जो आप प्रेग्नेंट पशु हैं, गाभिन पशु हैं, उनमें आप इस ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टेबलेट का प्रयोग ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए। यदि आपने 1-2 बार दे दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आप ज़्यादा डोज यदि पशु में देंगे तो ये दिक्कत पैदा कर सकती है। यदि आप अपनी बकरियों में इस तरह की दिक्कत है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते या नहीं वेटरिन उपलब्ध है, तो इस टेबलेट का उपयोग करके कई तरह के रोगों में प्रयोग करवाया जाता है। इनके साथ कई तरह के रोग होते हैं, उसमें कई तरह के एनाल्जेसिक या एंटी एलर्जी की टेबलेट आती है, वो भी साथ में दी जाती है ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट पशुओं को मिल जाए। तो जितना हो सकता है मैंने आपको इस टेबलेट के बारे में सही जानकारी दी है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसी तरह से आपको अदर कोई टेबलेट के बारे में जानकारी लेनी है, कोई एंटीबायोटिक या किसी मल्टीविटामिन के बारे में, तो नीचे जाके कमेंट्स में लिखिए, उसी के अनुरूप आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी चैनल उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल से मिलती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।